हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर 12 मार्च को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो गायत्री मंत्र के अंदर देश, राजधानी और उनकी मुद्रा करवाई गई है। रसगुल्ला सीरीज के अंदर भाषाएं, तो इनका रिवीजन भी मैं इस क्लास के लास्ट के अंदर करवा दूंगी। चलो अब बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति है, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान के अंदर ही इसका प्रारंभ किया गया है। तो जो भारत शक्ति अभ्यास है, ये जैसलमेर, पोखरण, राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ये एकीकृत त्रिसेवा अभ्यास है, जिसमें कि जो स्वदेशी उपकरण या हथियार है, उनको खतरों से मुकाबला करने के लिए इनका अभ्यास किया जाएगा। एग्जाम्पल है प्रचंड, तेजस, नाग, धनुष और पिनाका, इनका जो यहाँ पर अभ्यास किया जाएगा। प्रचंड क्या है? तो ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तेजस हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। और जो समर है, इसके अंदर भी 2 आकाश मिसाइल लगी हुई है। पिनाका ये रॉकेट या मिसाइल है। तो जो रॉकेट या मिसाइल को लॉन्च करने का जो सिस्टम है वो है पिनाका, जिसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। खंजर अभ्यास का आयोजन भारत और किर्गिस्तान के मध्य। जायद तलवार भारत और यूएई के मध्य। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य। डस्ट लिख भारत उज्बेकिस्तान। अयुत्याभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य। दोस्ती भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य। सहयोग काइजिन भारत और जापान के मध्य। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य, इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ घोष को। तो जो इरास्मस पुरस्कार है, ये नीदरलैंड के द्वारा ही दिया गया है अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष की पुस्तक है, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन के जो संकट है उजागर हो रहे हैं, इसके बारे में बताया गया है। इस वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अमिताभ घोष है, इनको अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था 2018 के अंदर 54वें नंबर का। और द रिवर ऑफ स्मोक, द ग्लास पैलेस और फ्लड ऑफ फायर, ये इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है क्रिस्टीना पिसजोकोवा कौन है? तो 71वीं मिस वर्ल्ड है ये। यतिन भास्कर, तो ये संसद युवा महोत्सव के अंदर इनकी फर्स्ट रैंक आई है। टाइगर वुड्स बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये देविका रानी को दिया गया है। और इस बार का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये वहीदा रहमान को दिया गया है। पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 के अंदर ही सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी को दिया गया है। वर्तमान में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। कर्पूरी ठाकर, लाल कृष्ण अडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा और चौधरी चरण सिंह को। नेक्स्ट है पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि के लिए ही इनको पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो साहित्य का दिया गया था। ये एशिया का भी पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो ये असम के जो माजुली द्वीप है, यहाँ का ही जो माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग है, इनको जीआई टैग दिया गया है। तो जो मुखौटा है, इसकी शुरुआत श्रीमंत शंकर देव के द्वारा की गई है। और पांडुलिपि पेंटिंग है, ये घर के अंदर बनी हुई स्याही से बनाई गई है। जीआई टैग 1999 का एक्ट है, लागू 2003 में। पहली बार 2004 के अंदर दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। और ये वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही दिया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आदि के किर्क जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को है दिया गया है। वाचू लकड़ी और खामती चावल तथा चुरपी या पनीर है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही है। काजी नेमू, ये असम का राज्य फल है। कंदमाल हल्दी उड़ीसा का है। नेक्स्ट है असम की शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। लोक नृत्य बिहू और बगरुम्मा है। अम्बुवाची का मेला, ये भी असम के अंदर ही भरता है। नेशनल पार्क देहिंग पटकई, मानस, काजीरंगा, नेमारी, ओरंग। और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं,
जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे उनको नागरिकता दी जाएगी। तो CAA नागरिकता संशोधन एक्ट ये 2019 के अंदर ही आया था। 12 दिसंबर 2019 को ही राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको मंजूरी दे दी गई थी। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी और सिख धर्म से संबंधित, तो उनको भारत की नागरिकता हो दी जाएगी और इसके अंतर्गत एक फॉर्म है वो भरा जाएगा। और 31 दिसंबर 2014 से जो पहले आए हैं उनको ये नागरिकता हो दी जाएगी। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर ही संशोधन हुआ है और ये जारी किया है गृह मंत्रालय के द्वारा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नारी शक्ति वंदन एक्ट 106वां संविधान संशोधन है और बिल नंबर है 128वां। 104वां संविधान संशोधन ये एंग्लो इंडियन की जो सीट है इसमें समाप्त कर दी गई है। SC ST की सीटों के लिए आरक्षण है उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 89वां संविधान संशोधन तो NC SC के अंतर्गत जो अनुच्छेद नंबर 338 है और NC ST के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 338A है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 91वां संविधान संशोधन के 2003 के अंदर आया है, जिसके अंदर मंत्रिपरिषद का आकार है वो 15% से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया बॉय द किक महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो UAE के अंदर। तो UAE के जो दुबई है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर जो अल यिक पार्क है UAE के अंदर, जिसमें कि भारतीय नृत्य संगीत है, इनको शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो भारत और UAE के मध्य जो संबंध है उनको बढ़ावा देना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तुर्की की राजधानी अंकारा है, मुद्रा लीरा है, वोनगोलू झील ये लवणी झील है और एशिया माइनर अनातोलिया के पठार को कहते हैं। घाना की राजधानी अक्रा है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, अल नैफूद और रब अल खाली यहाँ पर मरुस्थल हैं। ओमान की राजधानी मस्कट है, यमन की राजधानी सना है। बाब उल मदेव जल संधि तो इसको आंसुओं का द्वार भी कहते हैं, ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है ललन टॉप क्वेश्चन। COP28 का आयोजन UAE के अंदर, COP29 का आयोजन अजरबैजान में, COP1 का आयोजन है ये बर्लिन जर्मनी के अंदर किया गया था 1995 के अंदर। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है ये दुबई के अंदर हुई है। ICC का मुख्यालय दुबई UAE के अंदर ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 96वें ऑस्कर पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो जो ओपनहाइमर फिल्म है इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हो दिया गया है। तो ऑस्कर पुरस्कार के अंदर ये USA लॉस एंजल्स के अंदर आयोजित होते हैं। इस बार 96 नंबर के हैं। सर्वाधिक अवार्ड है ये ओपनहाइमर जो फिल्म इनको दिया गया है 7 अवार्ड। और ओपनहाइमर है ये जो फादर ऑफ एटम बम है उसके बारे में उनकी जो जीवनी है वो बताई गई है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये सिलियन मर्की को दिया गया है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर को। बेस्ट निर्देशक का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये एमा स्टोन को दिया गया है। तो पुअर थिंग्स है ये इनकी मूवी का नाम है। नेक्स्ट है फर्स्ट भारतीय ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया है? तो भानु अथैया को दिया गया था गांधी फिल्म के लिए। मानद ऑस्कर सत्यजीत रे को दिया गया है 1992 के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ICEA की एक रिपोर्ट के अनुसार ही विश्व के अंदर मोबाइल फोन का निर्माण करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो सेकंड स्थान है। तो ICEA इंडिया सेकुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक ये इसकी फुल फॉर्म है। 2014 से 2024 के दशक के अंदर ही मोबाइल निर्माण में पहला स्थान चाइना का है, सेकंड स्थान भारत का है। और मोबाइल निर्यात के अंदर पहला स्थान चाइना का, दूसरा वियतनाम का और थर्ड स्थान है भारत का। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अंदर ही भारत की रैंक 93वीं है। प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 161वीं है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 7वीं है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127वीं है और शेयर मार्केट में भारत की रैंक 4th है। फायर पावर इंडेक्स में भी भारत की रैंक 4th ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने ही वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन। तो जो फ्रेंच ओपन है ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, पेरिस फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो भारत के जो सात्विक और चिराग ने सेकंड बार जो ये फ्रेंच ओपन है इसका खिताब जीता है। किसको हराकर? तो ताइवान को हराकर। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने 2003 के अंदर कोरिया ओपन जीता है, इंडोनेशिया ओपन, स्विस ओपन और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो भी इनके द्वारा ही, मतलब जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है पिछली बार का वो सात्विक और चिराग की जोड़ी को ही दिया गया था। बैडमिंटन से संबंधित कप है उबेर कप और थॉमस कप।
लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। दिव्य कीर्ति सिंह, तो ये पहली महिला घुड़सवार है, इनको इस बार का अर्जुन अवार्ड दिया गया है। मोहम्मद शमी क्रिकेट से संबंधित है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी है और इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। वैशाली रमेश बाबू शतरंज से संबंधित है, 84वीं ग्रैंड मास्टर। प्राची यादव पैरा डोंगी इनका खेल है और इस बार का अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने पहला गोल्ड जीता है पैरा डोंगी के अंदर ही, तो ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ पे प्रारंभ किया है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जो ऑपरेशन कामधेनु है ये जम्मू, सांबा और कठुआ जम्मू कश्मीर के अंदर ही इसको आयोजित ही किया है। उद्देश्य क्या है, तो जो पशु तस्करी है इसको रोकना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में। ऑपरेशन त्रिशूल 4 दिसंबर 1971 को शुरू किया गया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद का विलय भारत में करने के लिए 1948 के अंदर शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो देवेंद्र झांझड़िया को। तो एक किसकी जगह ली है, पहले दीपा मलिक थी, वर्तमान में देवेंद्र झांझड़िया है, ये भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। देवेंद्र झांझड़िया है, ये 2004 के अंदर एथेंस ओलंपिक में गोल्ड जीता है। 2016 में रियो ओलंपिक के अंदर भी गोल्ड जीता है। पद्म भूषण है, वो जीतने वाले एकमात्र दिव्यांग खिलाड़ी हैं। सर्वोच्च सम्मान पाने वाले भी पहले दिव्यांग खिलाड़ी हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक समिति की पहली महिला हेड है। जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग के हेड है। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के हेड है। आईसीसी के हेड है ग्रेग बर्कले और आईओसी के हेड है थॉमस बोग। राहुल द्रविड़ क्रिकेट टीम जो मेल क्रिकेट की टीम है उसके कोच है वर्तमान में। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 134वें स्थापना दिवस पर डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन ने जो सर के द्वारा रसगुल्ला सीरीज करवाई गई है जिसमें भाषाएं कराए गए हैं उनका रीजन भी देख लेते हैं। भाषाओं के बारे में देखते हैं। भाषा का उल्लेख संविधान के भाग नंबर 17 में है। अनुच्छेद है 343 से 351 तक और अनुसूची नंबर 8 के अंदर। तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग का उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा ही मंजूरी दी जाती है। बीजी खर्रे आयोग बना था 1955 में। 350A प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के अंदर दी जाएगी। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास। नेक्स्ट है मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई है। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ही नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ही बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषा जोड़ी गई थी। हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार 10 जनवरी 1975 को इसकी शुरुआत की गई थी। पहली बार सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम और उड़िया। और 3 नई भाषा हैं उनको भी दर्जा दिया गया है, पाली, प्राकृत और फारसी को, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। एशिया महाद्वीप के देश, उनकी राजधानी और मुद्राएं देखते हैं। भारत, तो इसकी राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा है रुपए। भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा है न्यू गुलदरम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा है टका। म्यांमार की राजधानी नापिता है और मुद्रा है कयात। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा है नेपाली रुपए। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा है युआन या रेमनबी। और IMF की जो SDR के अंदर शामिल जो नवीनतम मुद्रा भी है यही। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे है, कोटे है और मुद्रा है रुपए। और मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर, मुद्रा तुगरिक है। मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा रुपए है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा रुपए है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और मुद्रा है टेंग। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और मुद्रा सोम है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और मुद्रा सोमोनी है। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है। इराक की राजधानी बगदाद और मुद्रा है इराकी दिनार। बहरीन की राजधानी मनापा है और मुद्रा है बहरीनी दिनार।
कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और कुवैती दिनार इसकी मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा है दिरहम। इजराइल की राजधानी तेल अवीव या जेरूसलम है और मुद्रा है न्यू शेकेल। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और मुद्रा है रियाल। यमन की राजधानी सना है और मुद्रा है रियाल। सीरिया की राजधानी दमिश्क है और मुद्रा है सीरियन पौंड। ओमान की राजधानी मस्कट है और मुद्रा है ओमानी रियाल। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता या नुसुंतारा है नई राजधानी और इसकी मुद्रा है रुपया। तीन सबको है, याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मुद्रा है रिंगिट। कंबोडिया की नोम पेह राजधानी रिउ मुद्रा। फिलीपींस की मनीला राजधानी और वीसो मुद्रा। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा है आहट। वियतनाम की मुद्रा है हनोई और मुद्रा है डोंग। उत्तरी कोरिया की राजधानी है पियोंगचांग और मुद्रा है वोन। दक्षिण कोरिया की भी राजधानी सियोल है, मुद्रा वोन है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है। कतर की राजधानी दोहा है, मुद्रा रियाल है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और मुद्रा है मन्नत। इनको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी राजधानी और मुद्रा के बारे में देखते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मुद्रा है पाउंड। लीबिया की राजधानी त्रिपोली, मुद्रा त्रिपोली डॉलर। मोरक्को की राजधानी रबात है और सांस्कृतिक राजधानी है मराकेश और मुद्रा है दिरहम। नाइजीरिया की अंबुजा राजधानी है और नेईरा मुद्रा है। नामीबिया की विंडहोक राजधानी है और नामी डॉलर है, वो इसकी मुद्रा है। सूडान की राजधानी खार्तूम है और सूडान पाउंड है, वो इसकी मुद्रा है। सोमालिया है, इसकी राजधानी है मोगादिशु और मुद्रा है सिलिंग। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है और बिर्रे है, वो इस आगे देखते हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला, मुद्रा सीलिंग है। बोत्सवाना की राजधानी गेबेरोन है और फ्रैंक मुद्रा है। केन्या की राजधानी नैरोबी, मुद्रा सीलिंग। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, मुद्रा रुपया। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है और सीलिंग इसकी मुद्रा है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियर्स है और मुद्रा दिनार है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और जी डॉलर है, वो इसकी मुद्रा है। माली की राजधानी बेपोका है और मुद्रा है इसकी फैंग। मोजाम्बिक की राजधानी म्यूपोटो है और मेटिकल है, ये इसकी मुद्रा है। कैमरून की राजधानी याओंडे है और फैंक है, वो इसकी मुद्रा है। आइवरी कोस्ट है, इसकी राजधानी है यावोस्राको इसकी राजधानी है और फैंक है, वो इसकी मुद्रा है। जिबूती की राजधानी जिबूती और फ्रैंक है, वो इसकी मुद्रा है। इरिट्रिया की राजधानी अम्मारा है और बिर्रे है, वो इसकी मुद्रा है। गेबन की राजधानी लिब्राविले है और मुद्रा फ्रैंक है। घाना की राजधानी अंकारा है और सेंडी इसकी मुद्रा है। लाइबेरिया की राजधानी मोनराबिया है और लाइव डॉलर है, वो इसकी मुद्रा है। मेडागास्कर की राजधानी एंटोनानेरियो है और अरियारी है, वो इसकी मुद्रा है। मलावी की राजधानी ली लोंगवे है और कवाचा है, वो इसकी मुद्रा है। मोरिटानिया की राजधानी नुआ आप्स्त है और मुद्रा है ओगुइया। नाइजर की राजधानी न्यामे है और नियागामी है, वो इसकी मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, प्रीटोरिया, कैपडाउन और ब्लोम फाउंडेन और इसकी मुद्रा है वो है रैंड। नाइजीरिया की राजधानी अंबुजा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो देश, राजधानी और मुद्राएं। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर है। कनाडा की राजधानी ओटोवा, मुद्रा डॉलर है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिकन सिटी है और मुद्रा पैसो है। क्यूबा की राजधानी हवाना है और क्यूबिन पैसो इसकी मुद्रा है। पनामा की राजधानी पनामा सिटी है और बलबोआमा ये इसकी मुद्रा है। कास्टिराक की राजधानी सैन जोन्स है और मुद्रा डॉलर है। हांडुरस की राजधानी है तेंगुचिगलप्पा और जो मुद्रा है वो है लेम्पीरा। ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी और क्वेट जल है, वो इसकी मुद्रा है। निकारागुआ की राजधानी मनागुआ है और कोर डब्बा है, वो इसकी मुद्रा है। जमैका की राजधानी किंगस्टन है और डॉलर इसकी मुद्रा है। अल सल्वाडोर की राजधानी है सेन सल्वाडोर और मुद्रा वो डॉलर है। इनको भी याद रख लीजिएगा। अब जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसके देश, राजधानी और मुद्राएं देखते हैं।
कोलंबिया की राजधानी है बोगाटो और मुद्रा पैसो है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है, मुद्रा डॉलर है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है और बोलीवर इसकी मुद्रा है। गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, मुद्रा डॉलर है। सूरीनाम की राजधानी मरामरिबो है और मुद्रा डॉलर है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, मुद्रा रियाल है। उरुग्वे की तो राजधानी है मोंटेवीडियो और मुद्राएं हैं पैसो। पेरू की राजधानी लीमा है और सोल इसकी मुद्रा है। आगे देखते हैं, बोलिविया की राजधानी लापाज है और बोलिवियानो है, ये इसकी मुद्रा है। पराग्वे की राजधानी अस्सियाना है और गुआरानी है, ये इसकी मुद्रा है। चिली की राजधानी सेंटियागो है और पैसो इसकी मुद्रा है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और पैसो इसकी मुद्रा है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब यूरोप महाद्वीप के देश, राजधानी और मुद्राएं देखते हैं। आइसलैंड की राजधानी रिकवेजिक है और क्रोना इसकी मुद्रा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और यूरो इसकी मुद्रा है। एंडोरा की राजधानी एंडोरा लान तला है और मुद्रा है यूरो। इटली की राजधानी रोम, मुद्रो यूरो। एस्टोनिया की राजधानी तल्लीन है, मुद्रा यूरो है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है और मुद्रा क्यूना है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है, मुद्रा यूरो है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, मुद्रा है कोरुना। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और मुद्रा है क्रोन। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा है क्रोन। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और मुद्रा है यूरो। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, मुद्रा यूरो है। पोलैंड की राजधानी वारसा है और मुद्रा है जलोटी। फिनलैंड की राजधानी हेलांसिकी है और यूरो इसकी मुद्रा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, मुद्रा यूरो। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, यूरो इसकी मुद्रा है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है और मुद्रा है रूबल। मोनाको की राजधानी मोनाको विल्ले है और मुद्रा है यूरो, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, यूक्रेन की राजधानी कीव है और रिंगनिया इसकी मुद्रा है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, पाउंड इसकी मुद्रा है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और लियो इसकी मुद्रा है। लग्जमबर्ग शहर इसकी राजधानी है, यूरो मुद्रा है। लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस है और यूरो इसकी मुद्रा है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और यूरो इसकी मुद्रा है। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा और यूरो इसकी मुद्रा है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और स्विस फ्रैंक है, वो इसकी मुद्रा है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और क्रोना इसकी मुद्रा है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और दिनार इसकी मुद्रा है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और मुद्रा है फोरिंट। वेटिकन सिटी, तो वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी है, ये सबसे छोटा देश है विश्व का और यूरो इसकी मुद्रा है। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और यूरो इसकी मुद्रा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश, राजधानी और मुद्रा देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, डॉलर मुद्रा है। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन इसकी राजधानी, डॉलर मुद्रा। फिजी की राजधानी सुवा, डॉलर मुद्रा। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी और कीना है, वो इसकी मुद्रा है। तो मुद्रा, राजधानी, देश, सभी महाद्वीपों की मैंने करवा दी गई है। ये क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना। अगर क्लास पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।